नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आज हम उसका अंतिम पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अनुपात में दिए होते हैं हमें क्वेश्चन, उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन में। टाइप 8 है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है तथा उसका लसा हमें दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 36। हमें पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये और एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं और जीडी की तैयारी कर रहे हैं आर्मी का, तो ये क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा आता है। साथ में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी एनटीपीसी आने वाला है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको सीखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि तीन संख्या है जिसका अनुपात है 1:2:3 और इसका जो है एलसीएम लसा एलसीएम कितना है, 36 है। तो हमें छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, या बड़ी संख्या पूछ सकता है या बीच वाली संख्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, बनाने का तरीका आपको देखना है कि क्या बोला है। एलसीएम बोला है, एलसीएम कितना बोला है, 36 बोला है। तो भाई ये जो अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अनुपात। तो अनुपातों का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अनुपातों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 दूनी 6। तो ये जो 6 आया है, ये जो 6 आया है, ये किसके बराबर होगा, ये 36 के बराबर होगा। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बराबर क्या होगा, 6। अब हमें पता चल गया कि 1 का वैल्यू कितना है, 6 है। 1 बराबर 6 है। तो हमें अगर कोई छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, हम बना लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। तो आप देखो भाई छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, ये छोटा है, ये छोटा है कि ये छोटा है। तो बोलोगे सर 1 छोटा है। तो छोटी संख्या 1 बोला है, अनुपात छोटा कौन सा है, 1 है। तो 1 हम लिखेंगे और इसका गुणा किससे करेंगे, इस 6 से। 1 बराबर क्या आया था, 6 आया था। तो 6 एकम 6, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हमें बोला होता कि बड़ी संख्या बताओ, तो हम क्या करते, बड़ी संख्या के लिए इसमें देखते बड़ा क्या है, 3 को गुणा करते। 1 की वैल्यू कितनी आई है, 6 से। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, हमारा आंसर हो जाता। तो कुछ भी ऐसा पूछे, बहुत सरल सा है, इसमें बेवजह से टाइम वेस्ट नहीं करना। जो थोड़ा हैबिचुअल हो चुके हैं वो लिखते भी नहीं हैं, वो देख लेंगे 6 आया, ओके 6 बराबर 36। तो 1 बराबर 6, छोटी संख्या 1 गुना 6 बराबर आंसर कितना, 6। इसमें पेन कॉपी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइए। अब मैं आराम से देखता हूं आपका काम शुरू। अब मैं आराम करता हूं, आप लोग बहुत मेहनत कराते हैं। चलिए, अभी यहाँ क्लास में बैठे होते तो मैं एक एक की कॉपी चेक करता, बना कि नहीं बना। पर अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं नहीं कर सकता। कुछ लोग सो भी रहे होंगे, आराम से सोते सोते देख रहे होंगे, तो मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है। चलिए, तीन संख्या जिसका HCF मसा 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वे संख्या क्या है। इस बार हमें बताना है कि ये जो संख्या है तीनों कौन सी है, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है और तीसरी संख्या क्या है। तो हम देखते हैं हमें जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है। अनुपात दिया है 1, इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझे इससे लिख रहा हूं। 1:2:3 में हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमें इंफॉर्मेशन, बोला है कि वो तीनों संख्याओं का HCF कितना है, 12 है। HCF कितना है, 12 है। मतलब मसा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। और हमें बताना है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ओके, तो आपको जो अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात का आप क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। मसा मतलब क्या, HCF निकालेंगे। तो मुझे बताइए इसका HCF क्या होगा, सबसे छोटी संख्या 1।
ये हो गया एक हुआ। और ये एक किसके बराबर है? तो ये 12 के बराबर है। किसके बराबर है? 12 के बराबर। ठीक है, तो मुझे पता चला कि एक बराबर कितना? 12। अब मुझसे पूछा गया है कि तीनों संख्या बताओ क्या होगा। तो इसको मैं 12 से गुना करूंगा, इसको मैं 12 से गुना करूंगा और इसको 12 से गुना करूंगा, तो मुझे निकल के आ जाएगा कि आंसर क्या है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो मेरा आंसर होगा 12, 24 और 36। कहीं पे है? ये कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और देखते हैं कैसे आए हुए हैं एग्जाम में इसी पैटर्न में। चलो जल्दी से बनाओ। ये क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 84 और 21 है। ठीक है, यदि संख्या में 4 और 1 का अनुपात है तो दोनों में से छोटी संख्या बताओ क्या होगा। इस बार हमें छोटी संख्या बताना है। हमें जो अनुपात दिया है वो है 4 और 1 का अनुपात। और हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि एलसीएम कितना है? 84। एलसीएम मतलब लसा कितना दिया हुआ है? 84। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 21। एचसीएफ मतलब मासा। ठीक है, चलिए हमारे पास दो ऑप्शन है। हम चाहें तो इसको लेके बना सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी लेके बना सकते हैं। तो पहले हम एलसीएम लेके बनाते हैं। तो इसका अगर मैं ये लेके बना रहा हूं तो मुझे अनुपात का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 4। मतलब 4 किसके बराबर है? ये 84 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 1 बराबर क्या आया? 21। थोड़ा सा इंक मेरा ख़त्म हो गया है। तो 1 बराबर अगर 21 आता है तो मुझे ये देखना है कि क्या अनुपात दिया था 4 का, तो 4 गुणित 21 और दूसरा दिया हुआ था अनुपात में 1, तो 1 बराबर 21। तो यहाँ तो आ गया 21 और यहाँ होता है 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो मेरी जो छोटी वाली संख्या है वो कितनी है? 21। आंसर डी। क्लियर है? इसी को अगर मैं ध्यान देना एचसीएफ लेके बनाऊंगा इस बार, तो इसका और इसका एचसीएफ कितना होगा? तो बोलोगे एचसीएफ सर होगा 1 और 1 बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 21। ये मुझे बोला गया है कि छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या यहाँ तो 1 ही दिख रहा है। तो 1 बराबर ऑलरेडी 21 है, तो मेरा आंसर कितना होगा? 21। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ दोनों दे, तो अगर आप एलसीएम लेके बनाते हैं तो अनुपात का एलसीएम निकालो, अगर आप एचसीएफ लेके बनाते हैं तो अनुपात का एचसीएफ निकालो। दोनों ही कंडीशन में आंसर वही आएगा, गलत नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन ये आप बनाइए। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे से आप उसे तैयार करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ओके, तथा उनका एलसीएम 48 हो, तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। देखो थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, ये मेरा पेन चल नहीं रहा है, वही पेन दीजिए। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ओके, दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3, ठीक है। उसका हमें एलसीएम दिया हुआ है कितना? 48। तो इसका मैं क्या निकालूंगा? अनुपात का एलसीएम निकालूंगा। आपको ये दिमाग में आ चुका होगा। अनुपात का मैं क्या निकालूंगा? एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम, जिसको लसा बोलते हैं हिंदी में, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 3 दूनी 6, दोनों प्राइम नंबर दिख रहे हैं। अब ये 6 जो है किसके बराबर हो जाएगा?
48 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको काट लीजिए। 6 कम 6, 48 कितने बार में? 6 अट्ठे 48, मतलब कितना आया? इसका एलसीएम कितना आया? अनुपातों का एलसीएम कितना आया? 8। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 बराबर कितना आया? तो 1 बराबर आ गया 8। जब हमें ये पता चल गया तो हमें ये पता करना है कि दोनों संख्याएं कितनी हैं। तो जो पहली संख्या होगी, पहली जो संख्या होगी वो कितनी होगी? छोटी संख्या 2 गुणित 8 बराबर 16, और जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी? तो दूसरी संख्या होगी 3 अनुपात में है, इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अभी आंसर नहीं आया है, हमें यहाँ बोला गया है कि संख्याओं का योग करो, दोनों संख्याओं को जोड़ो। योग मतलब जोड़ना है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10 का शून्य हासिल आए 1, और ये हो गया 4, मतलब आंसर कितना होगा? 40। हमें ये भी बोलता है कभी कभी कि उसका अंतर ज्ञात करो, अंतर मतलब घटा दो। ठीक है, दोनों का गुणनफल ज्ञात करो मतलब गुणा कर दो। ठीक है ना, तो यहां जैसा चीज बोल रहा है क्वेश्चन में वैसा आपको लास्ट में कर देना है। बाकी कोई अनुपात वाले में तो कोई दम ही नहीं रहता क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे आप इसको आराम से बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो अनुपात दिया है उस अनुपात का जैसा हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, जानकारी दिया है, उसके अनुसार उसको हमें बदल लेना है। यहाँ पे हमें जानकारी दिया था कि एलसीएम है इतना, तो एलसीएम निकाल देंगे। एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ निकाल देंगे। 1 बराबर इतना, तो तुरंत आंसर हो जाता है। हालांकि पेन कॉपी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क में अभी बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, वीडियो से जाना नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब थोड़ा काम की बात सुनिए। काम की बात यह है कि मैंने आपको अभी तक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, छूट बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और एलसीएम, एचसीएफ आज खत्म हो गया, और वैदिक गणित, इतने मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगला जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूं कल, ठीक है, उसका टाइम आपको चैनल पे मिल जाएगा। उस समय एनटीपीसी की जो बुक है, सॉरी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो चुके हैं पहले, उसमें जो जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं सीधा मैं बुक से फोटो पिक करके डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा और आपको सॉल्व करने होंगे। उसके अंदर सिर्फ मैं इतने ही चैप्टरों को डालूंगा, एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा। जैसे कि रूपमणि वगैरह की बुक आती है, उस रूपमणि की बुक से मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कराने वाला हूँ इतने चैप्टरों का। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा, उसको हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। मैं चाहता हूँ एनटीपीसी आपका निकल जाना चाहिए इस बार, उसको ढंग से पढ़िए। एक और बात, आप क्या करते हैं गलती, लेंदी क्वेश्चनों के पीछे पड़े रहते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि जो मैं पढ़ाया हूँ उससे नीचे लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी के अंदर। ठीक है, आप देखना, मैं सारे जैसे कि मैं बुक भी लेके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। इससे मैं आपको डायरेक्ट फोटो लूँगा और सॉल्व कराऊंगा इसमें। ठीक है, तो आपसे उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इसमें डालने वाला हूँ जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर हम नया टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने उसके लिए मुझे मैसेज किए हैं और कॉल भी किए हैं, सर टाइम एंड वर्क जल्दी सॉल्व करो। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं या नए हैं वीडियो में, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप नंबर सिस्टम पढ़िए। हालांकि हमारा पहले नया वीडियो था, तो लाइट कैसे लगाना है, कैमरा कैसे लगाना है, हमें जानकारी ही नहीं था, तो उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। इसके बाद सेकंड नंबर पे परसेंटेज पढ़िए, पूरे जितने मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ उतने पार्ट पढ़िए। अगर एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो 4-10 क्वेश्चन करके काम नहीं चलेगा। तीसरे नंबर पे आता है प्रॉफिट लॉस, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है डिस्काउंट, उसके बाद 5वें नंबर पे आता है सिंपल इंटरेस्ट, 6वें नंबर पे आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, 7वें नंबर पे आता है ये, और ये आप इससे भी पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वैदिक गणित। ये वैदिक गणित क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि
आपको मैं जब अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखेगा कि बेवजह से टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें, ये एनटीपीसी में ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली 9 वाला, जितने भी 9 से रिलेटेड हैं और 1 से रिलेटेड हैं वो आप इसमें कर लेंगे, बाकी नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो इतना आप पढ़ लेंगे, होमवर्क है पूरा है आपका। मैं अगले वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 10 से 15 क्वेश्चन मैं पहले दूंगा, आपका जल्दी बनना चाहिए। जब वीडियो ख़त्म होता है आप कमेंट करेंगे कि सर मेरे इतने सही हुए हैं और इतने गलत, ईमानदारी से। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपसे बन जाएंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर से बोलूँगा आप शुरू यहाँ से करिए, क्योंकि मैं जैसे भी पढ़ाता हूँ तो भी मैं 9 काउंट कर रहा था। आप सोच रहे होंगे 9 क्यों काउंट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पढ़ा दिया है। परसेंटेज हम देख के निकालते हैं, पेन कॉपी नहीं लगता, मैंने यहाँ कराया है उसे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इससे कनेक्टेड डिस्काउंट है, तो ये सारी चीज़ों को ऐसे सीक्वेंस वाइज करिए तो आप धोखा नहीं खाएंगे और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, लोगों तक फैलाएं, स्पेशली उन गाँवों तक फैलाएं जहां लोगों को इसकी ज़रूरत है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।